हेलो स्टूडेंट, आइए हम क्लास 8 मैथ्स प्रश्नावली 2.2 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको करते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची मीन्स कैशियर है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। कैशियर के पास में 100 रुपये के नोट, 50 के 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। ये 100, 50 और 10 रुपये के नोटों का अनुपात दिया गया है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। कुल 4 लाख रुपये के नोट हैं उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। तो हमें बताना है कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं। तो उसमें अनुपात दिया है। हम जानते हैं कि जब भी अनुपात दिया जाता है तो उसको x के गुणांक के रूप में हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले अनुपात को ही तोड़ें। जिस क्रम में अनुपात दिया जाता है उसी क्रम में उसको तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने 100 रुपये लिखा है, फिर 50, फिर 10, अर्थात जो अनुपात में 2:3:5 दिया गया है, 2 है 100 के लिए, 3 है 50 के लिए और 5 है 10 रुपये के लिए। तो इसी की गुणांक में इनको तोड़ा जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम तोड़ते हैं। तो नोटों की संख्या पूछी गई है, तो माना 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, इस प्रकार से उसको तोड़ते हैं। तो हल माना 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या क्रमशः मतलब पहले जो आएगा वो 100 रुपये के रहेंगे। 2x, 3x और 5x है। ये हमने नोटों की संख्या मान ली है कि माना 100 रुपये के उसके पास 2x नोट हैं, 50 रुपये के 3x और 10 रुपये के 5x नोट हैं। अब ये तो नोटों की संख्या हुई। अब मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, तो आपके पास कुल कितने रुपये हुए? 100 गुणा 2 मतलब 200 रुपये। वो कैसे निकाले? जितने भी नोट थे उनका गुणा 100 से करेंगे तो 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य निकल आया। तो कुल मूल्य निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि आखिरी में उन्होंने जो दिया है वो कुल मूल्य दिया है, ना कि नोटों की संख्या। कुल मूल्य कितना? 4 लाख रुपये वो मूल्य है। तो 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा? मान लो 100 रुपये के 2x नोट हैं, तो 100 गुणा 2x मतलब 200x हो जाएगा कुल मूल्य। इसी प्रकार से इनका भी करेंगे। तो अब आता है 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 100 गुणा 2x बराबर 100 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 200x। इसी प्रकार से हम 50 रुपये के निकालते हैं। तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 50 गुणा 50 रुपये के कितने नोट हैं? 3x, तो 50 गुणा 3x, 5 दिए 15 मतलब 150x। अब 10 रुपये के नोटों का मूल्य निकालते हैं। 10 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर, ये 10 रुपये के कितने नोट हैं उसके पास? 5x हैं, तो 10 पंजे 50, 50x उनका मूल्य हुआ। ये हो गया हमारे पास मूल्य इन तीनों का अलग अलग। कुल मिलाकर के इनका मूल्य कितना हो रहा है? उसके पास कुल कितने रुपये हैं? 4 लाख रुपये। अर्थात इनको अगर जोड़ें तो 4 लाख आता है। तो प्रश्नानुसार इनको जोड़ते हैं। 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख। 4 लाख रुपए। 50 और 150 200 हुए, 200 और 200 400, तो 400 बराबर 400x बराबर 400x बराबर ये 4 लाख रुपए हो गए हमारे पास।
4 लाख रुपये। x का मान निकालना है, 400 इसके गुणा में है तो पक्षांतरित होके भाग में जाएंगे। तो अगली स्टेप में x बराबर 4 लाख बटे में 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से काटते हैं 4 एकम 4, 3 जीरो की 0, तो 1000। तो x बराबर कितना आया हमारा 1000, ये x का मान आ गया। अब देखिए हमने क्या माने थे, ये माने थे 100 रुपये के नोट 2x माने थे, तो 100 रुपये के नोट अब कितने हो जाएंगे, x की जगह 1000 रखेंगे, 1000 का 2 से गुणा मतलब 2000। तो अब नोटों की संख्या बता देते हैं, अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी थी, 2x, x का मान आया 1000, तो 2 गुणा 1000 बराबर 2000। तो 100 रुपये के 2000 नोट हैं उसके पास। इसी प्रकार से 50 रुपये के निकालते हैं, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी थी, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x बराबर 3 गुणा 1000, तो ये कितने हुए 3000। अब 10 रुपये के कितने हैं 5x, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी है 5x बराबर 5 गुणा 1000, कितने रुपए कितने नोट हुए 5000। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। 100 रुपये के उसके पास 2000 नोट हैं, 50 रुपये के 3000 और 10 रुपये के 5000 नोट हैं। तो ये सॉल्व हुआ। उसी के जैसा आपका सवाल नंबर 15वां है, 15th नंबर वाला देखिए, मैं समझा देता हूँ। मेरे पास 300 रुपये के 1, 2 और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 300 रुपये कुल मूल्य है और सिक्के कितने कितने के हैं, 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के और 5 रुपये के कॉइन्स हैं उसके पास। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, अब देखिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के बारे में कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के बारे में तो कुछ बता दिया गया है, कहीं ना कहीं से उनका रिलेशन बताया, लेकिन 5 रुपये के सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बोला कि ये कितने हैं। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता उसी को अपन x मानते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी x। तो 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में कितने हैं, तिगुने हैं। तिगुने मतलब 3 से गुणा, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 3x। कुल सिक्के दिए हैं 63, कुल सिक्के कितने दे रखे हैं, कुल सिक्कों की संख्या 160 है, कुल सिक्कों की संख्या 160 है। तो कुल मिलाकर के ये और ये कितने हैं 160। तो 1 रुपये के नहीं निकल रहे हैं, 1 रुपये के हमें पता नहीं कितने होंगे, तो कितने होंगे 3x प्लस 4x। इस 4x को अगर 160 में से घटा दें तो 1 रुपये की निकल जाएगी। तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे 160 माइनस 4x। तो ये 1 रुपये के आ गए, 2 रुपये के आ गए, 5 रुपये के आ गए। आगे मूल्य निकालना सबका, 1 रुपये वालों का 1 से गुणा होगा, 2 रुपये वालों का 2 से गुणा होगा, 5 रुपये वालों का 5 से। तो कुल मूल्य उसने कितने दे रखा है आपके पास 300 रुपये है, तो वहाँ बराबर में 300 चलेगा। ऐसे ही हल करके आखिरी में संख्या निकालना। तो ये प्रश्न आपको करना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, जो विनर होगा उसको 100 रुपये, और विजेता को छोड़कर, जो विनर विजेता नहीं होंगे उनको छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी मतलब जो हिस्सा लेगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेंट्स को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। मतलब जो विनर होंगे विजेताओं को 100 रुपये और जो विनर नहीं होंगे उनको 25-25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या बताइए। कुल कितने लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए 63 में से कुछ विजेता थे और कुछ वो व्यक्ति थे जो विजेता नहीं थे, अर्थात वो सिर्फ प्रतिभागी थे।
तो हमें बताना है कि विजेता कितने थे। तो सबसे पहले हम विजेताओं की संख्या ही मान लेते हैं। तो हल माना विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि x विजेता थे उस प्रतियोगिता में। तो जो विजेता नहीं होंगे अब वो कितने बचे, अब मान लीजिए कुल कितने थे 63, 63 में से x तो विजेता हो गए, तो बचे कितने 63 माइनस x, तो वो हमारे हो जाएंगे प्रतिभागी। तो शेष प्रतिभागी बचे हुए शेष प्रतिभागियों की संख्या, कुल 63 लोग आए थे, उसमें से x हमने विनर मान लिए हैं, तो जो शेष प्रतिभागी बचे वो कितने होंगे 63 माइनस x, ये प्रतिभागी हो गए। अब देखिए विजेताओं को 100 रुपये दिए और प्रतिभागियों को 25 रुपये दिए, कुल मिलाकर के 3000 रुपये दिए। तो प्रश्नानुसार अगर ये x विजेता थे, x का गुणा 100 से कर दें और ये प्रतिभागी थे, इनका गुणा 25 से कर दें, तो कुल कितना आना चाहिए 3000 आना चाहिए। 3000 रुपये दिए गए, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। प्रश्नानुसार देखिए x तो थे विनर विजेता, प्रत्येक विजेता को मिले 100 रुपये, तो ये तो विजेताओं को चले गए ये रुपये, प्लस प्रतिभागी कितने थे हमारे शेष बचे हुए, ये थे 63 माइनस x। इन प्रतिभागियों को कितने रुपये दिए, एक प्रतिभागी को 25 रुपये, तो कुल प्रतिभागी इतने थे, तो इसको 25 से गुणा करते हैं। कुल मिलाकर के दोनों को मिलाकर के राशि कितनी बांटी गई 3000 रुपये। 3000 रुपये बांटे हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गए हमारे 100x प्लस 25 का 63 से गुणा, 25 का 63 से गुणा कीजिए, 63 गुणा 25, 5 तिये 15, 5 1 30, 31, 6 6 दूनी 12, 5 7 5 5, 1575। तो ये हुए हमारे 1575 माइनस 25 का x से गुणा 25x बराबर 3000। अब देखिए 100x माइनस 25x, 100 में से 25 माइनस किए तो कितने बचे 75x, तो ये हुए हमारे 75x प्लस के 1575 हैं। इस साइड जाएंगे पक्षांतरित करेंगे, तो पक्षांतरित करने के बाद किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये हमारा इस साइड में बचेगा 3000 ऐसे ही ये, और ये प्लस वाले थे पक्षांतरित होके गए तो माइनस में 1575। अब देखिए x का मान निकालना है, तो 75 कहाँ पे जाएगा बटे में जाएगा, तो इधर कितना बचा है 3000 में से 1575 माइनस करेंगे तो ये बचे हमारे 1425, 1425 बचे बटे में। ये 75 यहाँ गुणा में थे, पक्षांतर होकर किस में जाएंगे भाग में, तो यहाँ पे गए ये भाग में। 75 का पहाड़ा नहीं आता है, 25 से पढ़ लेते हैं, 25 तिया 75, यहाँ पढ़ते हैं 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 संगे 150 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, तो 25 पंजे 125। ये बच्चे अब हमारे 17, यहाँ पे 17 लगाएंगे तो 175, तो 25 सत्ते 175, 57 हुए, 3 का पहाड़ा 3 एकम 3 और 19 तिये 57, 19। तो हमारा x का मान कितना आया, x बराबर 19। x क्या माना था हमने विजेताओं की संख्या, तो अतः विजेताओं की संख्या कितनी है 19, अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारी 2.2 कंप्लीट होती है। आपको सारे प्रश्न करना है जो बचे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट ने अभी तक होमवर्क नहीं सेंड किया है, जल्दी से आप पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए, और इसका आज का जो आपका प्रश्न नंबर 15 है वो भी सॉल्व करके भेजिए। थैंक यू।